नमस्कार, आप सभी का स्वागत करेंगे न्यूज स्टोरी वन में। आप सबके आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नई मंडी घड़साना के युवाओं के लिए अब स्टाइल और टैटू आर्ट की दुनिया में एक नया डेस्टिनेशन खुल गया है। बिश्नोई मंदिर के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेबल टैटू शोरूम का शुभारंभ हो गया है, जो घड़साना के युवाओं को बड़े शहरों जैसी टैटू आर्ट की गुणवत्ता अब यहीं पर घर बैठे उपलब्ध कराएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, रिबेल टैटूज की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की हाइजीन और सुरक्षा। जी हाँ, स्टूडियो में पूरी तरीके से स्टेलराइज्ड, जी हाँ, संक्रमण मुक्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ अनुभवी टैटू आर्टिस्ट द्वारा यूनिक कस्टम डिजाइन, नाम और ट्राइबल आर्ट, धार्मिक और मॉडर्न टैटू और कवर अप टैटू की विस्तृत रेंज भी उपलब्ध है। आर्टिस्ट का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल स्याही से टैटू बनाना नहीं है, बल्कि युवाओं की भावनाओं और उनकी कहानी को कला के रूप में शरीर पर उकेरना है। अब तक घड़साना के युवाओं को प्रोफेशनल टैटू बनवाने के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बिश्नोई मंदिर स्थित इस स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिनिशिंग और डिजाइनिंग मिलेगी। कला जो बोले, पहचान जो दिखे के मंत्र के साथ ये स्टूडियो घड़साना का नया टैटू डेस्टिनेशन बन गया। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, न्यूज 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग अक्सर कहते हैं हर टैटू के पीछे एक कहानी होती है। आज उसी कहानी को सुनने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के पास जिन्होंने घड़साना में शोरूम के तरह शुभारंभ किया है। हर इंसान चाहता है कि मेरी बॉडी पे एक ऐसा टैटू बनाया जाए जो हमेशा प्रत्येक लोग देखें और याद करें। जी हाँ, कुछ लोग अपने माता पिता की फोटोज या अपने बेटों की फोटो या अपनी बेटियों की फोटो बनाने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घड़साना में अब खुल चुका है टैटू का एक बड़ा शोरूम। जी हाँ, उसके जो संचालक है हमारे साथ हैं, तमाम चीजें समझेंगे। टैटू किस प्रकार तैयार किया जाता है और क्यों तैयार करवाने लोग आते हैं, अक्सर किस प्रकार लोगों को टैटू का क्रेज चढ़ता है, या यूं कहें कि टैटू की कला इन्होंने कहां से सीखी, तमाम चीजें आज समझेंगे। और घड़साना वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि घड़साना के लोग गंगानगर जाते थे या पंजाब की ओर दौड़ते थे, टैटू की जो क्वालिटी थी वो नहीं मिल पाती थी, वो ही लेने के लिए वो पंजाब की तरफ भी जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब घड़साना की ओर आपको आना होगा, और घड़साना में सबसे बेस्ट क्वालिटी, और मैं आपको कहूं कि जिस प्रकार के रेट मिलेंगे आपके कान सुनने को तरस जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का अब शुभारंभ कर दिया गया है। जी हाँ, बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई आपको नए शोरूम की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले तमाम दर्शक इस समय आपका वीडियो देख रहे हैं। जी सर। आप एक टैटू आर्टिस्ट हैं, तो हाँ जी। तमाम लोगों को अपना परिचय बता दें। सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम सुखविंदर सिंह, अपने यहाँ घड़साना में रेबल टैटूज के नाम से अपने बढ़िया स्टूडियो का भी शुभारंभ किया था 20 तारीख को। रेबल टैटू बड़ा ही शानदार नाम है सर। हाँ जी सर। उसके साथ साथ अगर कहें जी। तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल सर। तमाम चीजें पहले सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं इंटरव्यू को कि सर वो सर आप कहाँ से सीखे ये कला और आपको कैसे शौक पड़ा? मैं बताना चाहूँ कि मुझे ये शौक बचपन से ही था। पहले मैं ड्राइंग करता था पेपर पे, स्केचिंग वगैरह होगी, लाइव स्केचिंग होगी। तो 2012 में मेरे को पहले मतलब ये शौक पड़ा टैटूज का। तब क्या है, अपने यहाँ पे दौर है कि परिवार भी इस चीज की तरफ ज्यादा बच्चों को बढ़ावा नहीं देता है। तभी से मतलब मेरा शौक था। तो फिर मेरे बड़े भैया अभी मतलब 2 साल हो गए रिसेंटली, अभी मेरे को कोर्स करवाया सिंह टैटूज का। मेरा सपना था कि मैं वहां से इस कोर्स को सीखूं, तो मुझे वहां से बड़ा अच्छा सीखने को मिला। अब मुझे अभी 1 महीना ही हुआ है लगभग। अभी मैं यहाँ आके मैंने यहाँ अपना सेटअप लगाया और स्टार्ट किया। सर बात करें जिस प्रकार आपने डिप्लोमा किया, तमाम लोगों के पास डिप्लोमा नहीं होता, नहीं होता जैसे सर। आमतौर पे अपने कहते हैं कि एक खुले मंच में ऐसी दुकान लगा दी जाती जी है। सर। जब डिप्लोमा करके अगर कोई व्यक्ति आर्टिस्ट बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतरीन कला होती है, बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस लगाई होती है, तमाम चीजें हैं। हाँ जी। तो सर सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, अब किस प्रकार के टैटू तैयार किए जाते हैं और क्या क्या मुख्य रूप से आपके पास सुविधा है? अपने पास देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे पहली बात तो राजस्थान में आपको जयपुर से इधर या गंगानगर से इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो पंजाब से इधर अपने दौर ही नहीं है अभी तक, तो घड़साना में तो खास करके गंगानगर में भी। तो इसमें अभी नेम टैटू से स्टार्ट करके अपने ट्राइबल, पोलिनेशियन,
बैक टैटू, लेग टैटू, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, फोर आर्म, हर तरह के अपने टैटू करते हैं बस। जी। सर अगर समझना चाहूँ, टैटू आपके लिए एक कला है या जिम्मेदारी मानते हैं? नहीं सर, इसको मैं अपना जुनून कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, वही मैं रखता हूँ इसको। जी सर। अच्छा, पहला टैटू जब आपने तैयार किया तो जी। डर तो आम सी बात है, लगता है। जी सर। तो किस प्रकार की भावना थी जब टैटू का कलम आपने पकड़ी और जी। टैटू तैयार करने के लिए वो कलम को आगे चलाया, तो कितना मन में डर था? सर थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, मतलब जहाँ पे हम कोर्स किया मैंने, वहाँ पे हमें कोर्स के दौरान एक तो हमारे थाई पे हमको टैटू करना पड़ता है जी। और एक किसी की आर्म पे, किसी भी दोस्त की, फ्रेंड की आर्म पे अपने को टैटू करना पड़ता है। तो पहले पहले नर्वसनेस भी थी, एक अंदर मतलब खुशी भी थी कि पहली बार अपने मशीन चलाएंगे स्किन के ऊपर। पहले हम क्या था, कोर्स में तो हमें मतलब ऐसे फेक स्किन पे काम करने को मिलता, स्किन पैड पे ही। जी। तो मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे वैसे पहले काम करके। अगर जानना चाहूँ, सबसे यादगार आज तक का टैटू कौन सा रहा जो आपने मतलब पूरे दिल से बनाया? क्योंकि दिल से टैटू तैयार तो तमाम किए जाते हैं, जी, लेकिन एक जी, मुख्य रूप से एक अपने कह देते हैं कि यादगार के रूप में एक चीज तैयार की जाती है। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वहीं मेरे जालंधर में ही मैंने टैटू किया था, फोरआर्म करके अपने थाई पे टैटू किया। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा मतलब बैक पे टैटू किया था मेरे एक फ्रेंड की। उसकी भी जिद थी, उसको मुझे इतना विश्वास खुद पर नहीं था कि जितना उसे मुझ पर था। उसने बोला कि नहीं तू कर लेगा, कर लेगा। तो फिर हमने एक टैटू किया, बहुत अच्छा डिजाइन हमारे गुरुजनों ने हमें बना के दिया, तो वो हमने बैक पे टैटू किया था। उसे लगभग हमें 5 से 6 दिन लग गए थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं था। जी। हम जहाँ रहते थे हमारे पीजी में, वहीं पे हमने किया था और बहुत अच्छा वो शानदार रिजल्ट निकल के आया था। अच्छा, एक जब अलग व्यक्ति आता है, जब टैटू बनाता है, तो सबसे बड़ी गलती कहाँ रह जाती है कि वो टैटू अक्सर खराब हो जाता है, लेकिन दिलों में बस नहीं पाता टैटू। जी। गलतियां कहाँ आर्टिस्ट छोड़ देता है या कस्टमर छोड़ देता है, तमाम चीजें क्या रहती जी सर, इसमें ऐसा होता है कि हम सबसे पहले तो हमारी यही होती है, जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, हम पहले उससे प्रॉपर्ली पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप का टैटू चाहिए। अगर वो अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए तो बढ़िया रहता है। मतलब आजकल कुछ ट्रेंड के हिसाब से अपने कुछ टैटू करते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा दौर कम है इस चीज़ का, तो लोग लेके आते हैं, अलग-अलग डिमांड होती है उनकी। पर न हम अच्छे से उनको समझाते हैं कि ये चीज़ आप मत करवाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपके स्किन पे रहने वाली है ये चीज़। तो उसी की वजह से हम उनको कस्टम डिज़ाइन कुछ ना कुछ अलग बना के देते हैं, ताकि उनका मतलब बॉडी पे वो चीज़ उनको समझ में आए और प्रॉपर्ली वो लाइफ में मतलब आगे भी उनकी चीज़ वो रहेगी और भी लोग देखेंगे। तो ऐसे ही डिज़ाइन करके हम उनको दिखाते हैं। सरारी साहब अक्सर अपने टैटू तो बना लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यादगारी के लिए टैटू बनवाए जाते हैं। जी। और एक टैटू ऐसी जो है, टैटू बनने के बाद में कहीं ना कहीं आम व्यक्ति पछताते भी हैं और माता पिता गालियां भी निकालते हैं कि ये आप किधर चले गए, जी सर। क्योंकि तमाम चीजें ये आती है। जी। तो आप इस क्रेज को किस प्रकार चुनौती मानते हैं, ये किस प्रकार इसको सुलझाते हैं? मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की बॉडी आर्ट है। इसको मतलब उस तरीके से ना देखा जाए कि ये कुछ मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता, या अपने यहाँ पे जैसे देखने वाले बोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। तो मतलब ये ऐसा नहीं होता कि हर किसी को दिखाने के लिए ही हो ये चीज़, वो चीज़ नहीं होती। ये एक बॉडी आर्ट है। हर बंदे का पैशन होता है कुछ ना कुछ करवाने का, या उसमें कुछ होती है ऐसी दिली ख्वाहिश। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे मतलब इसी चीज़ को ऐसे टैबू की तरह ना लिया जाए। ये एक बॉडी आर्ट है, तो आप ये करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी आर्टिस्ट से काम करवाएँ तो बढ़िया करवाएँ, बढ़िया डिज़ाइन लेके करवाएँ। अगर सरारी साहब समझना चाहें आपसे, टैटू एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है, मानते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। क्या लाइफस्टाइल रहता है टैटू बनाने के बाद में? इसमें मतलब अच्छा अपना बढ़िया डिज़ाइन हो। अब आपका कुछ भी मतलब आपके पर्सन कोई दिल के करीबी जो होते हैं, अलाइव हो जाते हैं, तो उनकी याद में भी आप कुछ ना कुछ बनवा सकते हैं कि ज़िंदगी भर आपके साथ वो रहें। आप उनका साथ चाहते हैं अगर कि वो हमारे साथ ही रहें, तो आप उसको कहीं भी अपनी फोरआर्म पे हो गया या कहीं भी ऐसी जगह पे आप उसको करवा सकते हैं, जिससे कि वो आपके दिल में बसते रहें हमेशा के लिए। दोस्तों, एक चीज तो आपने इस इंटरव्यू के राही देखी होगी, क्योंकि मैंने भी अपनी मिसेस का नाम लिखवाया हुआ है, क्योंकि वो मेरे दिल के करीबी है। जी। जब भी मैं घर से निकलता हूं तो उसका नाम देख के
जरूर मेरे को फीलिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं उसकी याद भी आ जाती है। तो तमाम लोगों के लिए ये भी एक खुशखबरी की बात है, अगर आप अपने माता पिता, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं या यूं अपने दिल के करीब है, तो उनका टैटू बनवाएं और उनके नाम का टैटू भी आप आर्टिस्ट से तैयार करवा सकते हैं। जी सर एक बात और समझना चाहूंगा, जी जिस प्रकार आपके पास मशीनें किस कौन कौन सी उपलब्ध है, किस प्रकार की मशीनें हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार आमतौर पे अपने कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जब पेन लगाई जाती है, जो कलम लगाई जाती है, उनसे इन्फेक्शन जैसी बातें भी जी सुनने सर। को आती है, जी सर। वो क्या रहता है? जैसे मान लो वो चीजें कैसे मैनेज करते हो? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कोर्स के दौरान हमें यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि सबसे पहले आपको क्लाइंट की मतलब एक हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखना है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि हर बार हमने जो सेटअप लगाना है, चाहे वो छोटा टैटू हो, चाहे वो बड़ा टैटू हो, हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि छोटा टैटू है तो कम सामान लगा दिया या कुछ और कर दिया, वो चीज़ नहीं होती। इसमें मतलब पूरा प्रॉपर्ली हाइजीनिक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हर बार मशीन को रैप करके, हर चीज़ को रैप करके, छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम टैटू करते हैं। मशीनें कौन कौन सी उपलब्ध है? हमारे पास तो सर आज के दौर में तो वैसे पेन मशीन ही चलती है, जिसको मतलब चार्ज किया 12-13 घंटे का उसका टाइम होता है, वो बैटरी वेल होती है, तो वो चलती रहती है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। पहले मतलब यूज़ होती थी जो अभी भी होती हैं दूसरी क्या बोलते हैं उनको? हाँ वो हाँ, यार दिखते हैं, काट लेना पकड़ लेना। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें तो अब वो मशीनें तो अब यूज़ नहीं होती, उनमें वाइब्रेशन भी बहुत होती थी, तो हाँ इस पहले वजह वाली से हाँ जो जी। मेलों में अक्सर मिलती थी। जी, जी। तो अब पेन मशीन का यूज़ करते हैं अपने तो सर। तो सर से भी एक बात समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार तमाम लोग अगर टैटू रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रहता है? टैटू रिमूव तो सर अपने पास ऐसा अभी तक कुछ इक्विपमेंट नहीं है। मतलब अभी इन फ्यूचर अपने कुछ लेके आएँगे ऐसा। वो भी अपने मतलब उस चीज़ को सीखेंगे। अभी हमें वो उस चीज़ का नहीं पता है कि कैसे वो रिमूव किया जाता है या कैसे नहीं किया जाता। हाँ, हम ऐसा होता है कि छोटा-मोटा अगर टैटू हो, तो उसको हम कवर अप ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ मतलब और कुछ डिज़ाइन अपने करके उसको ढक सकते हैं कि वो मतलब प्रॉपर्ली उसको मिट जाए, वो दिखे ना नीचे वाला पहले वाला टैटू। टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए बड़ी मुश्किलें तो जरूर आती है, चुनौतियां भी बहुत आती हैं। जी। तो सफर कैसा रहा आपका? सफ़र सर बहुत बढ़िया रहा। मेरा 6 महीने का कोर्स था। मेरा मतलब 7 से 8 महीने मुझे डिज़ाइनिंग में भी लग गए, मतलब आगे 2 महीने लेके 8 महीने में मेरा कोर्स पूरा हो गया था और फिर मैंने यहाँ आके अपनी शुरुआत कर दी बढ़िया से सर। अगर समझना चाहें, जैसे टैटू एक ऐसी कला है जो इंसान के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने बेटियां भी बनवाना चाहती है या जी, कुछ लड़कियां भी बनवाना चाहती है, उनके लिए प्राइवेसी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, सुरक्षा की दृष्टि क्या रहती है? बिल्कुल सर। तो वैसा है कि मतलब अभी तक तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं आया कि वो मतलब लड़कियाँ कुछ बोलें, लेकिन हाँ, फ्यूचर में ऐसा कुछ आ सकता है, तो अपने इसका अच्छा ध्यान रखेंगे कि मतलब प्रॉपर्ली उनको प्राइवेसी दी जाए। हर तरीके से, किसी भी तरह से कोई अनटचेबल कुछ भी मतलब गलत तरीके से अपने आर्टिस्ट वैसे नहीं देख सकता अपने क्लाइंट को, तो उसका बढ़िया ध्यान रखा जाता है सर। अच्छा तो सर अब जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आपके रेट्स क्या रखते हैं? दो जैसे गंगानगर यहाँ से लोग जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो रेट के लिए भी जाते हैं और क्वालिटी के लिए भी जाते हैं, जी तो सर। आपके रेट्स में क्या रहेगा सर? रेट्स में इधर ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आपसे कम रेट ले रहा है तो वो आपको बढ़िया काम करके दे देगा। हमारा ऐसा रहता है कि हम उसी हिसाब से चलें कि अगले को क्वालिटी भी अच्छी दे सकें और उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही हो। तो अभी हमने रख के चला है कि 7 से 8 हज़ार अभी हमने फोर आर्म का रेट रख रखा है। नेम टैटू आपके 500 से 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। आगे आपकी जैसे मतलब डिज़ाइन हो, उसके अंदर आपको कुछ भी कस्टम करवाना हो डिज़ाइन के हिसाब से सर। अच्छा तो सर आज के युग में युवाओं में किस प्रकार क्रेज है टैटू का और बड किस प्रकार रहा है क्रेज जी? पहले सर मुझे इस चीज़ का डर था कि मेरा ये मतलब छोटा टाउन है गरसाना, कि यहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मुझे और भी मेरे गाँव वालों ने भी बोला था कि तू यहाँ पे काम मत कर। लेकिन मुझे थोड़ा-सा देखने को मिला कि मैंने जब यहाँ स्टार्ट किया, तो अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ गरसाना में ऐसी कभी चीज़ कोई पहले आई नहीं। तो पहली बार हमने जो शुरुआत की है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसे रिस्पॉन्स आगे भी बढ़िया मिलता रहेगा। तमाम दर्शकों को, तमाम इलाके के लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं एक टैटू आर्टिस्ट होने के नाते और ये शोरूम के नाते,
क्या जी सर। कुछ अपील रहेगी तमाम युवाओं को, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को, तमाम लोगों को? जी सर, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैटू करवाना हो तो आप अपने मन में डर मत रखिए। हम भी जब यहाँ पे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको बड़ी तसल्ली के साथ उसको अपने काम के बारे में बताते हैं। कुछ भी मतलब ये टैटू ऐसा नहीं है कि जैसे आप आ गए और हमने जल्दी से आपका सेटअप लगा के आपका टैटू कर दिया जल्दी से। हम उससे अच्छी से मतलब बातचीत करके पूछ के उसके डिज़ाइन के बारे में, जब वो पूरा मतलब तसल्ली से उसको समझ में आ जाती है चीज़ कि ये हाँ, ये चीज़ ऐसे डिज़ाइन करके दिखाते हैं उसको, उसकी बॉडी पे प्लेसमेंट करके बढ़िया से दिखाते हैं, तो फिर वो मतलब अच्छे से समझ पाते हैं उस चीज़ को। तो आप आइए, ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए एक बार ज़रूर। आपको अच्छे से अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही टैटू करवाएँ। जब भी आप कोई टैटू करवाएँ तो उसका आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो पहले देखिए, उसका अकाउंट देखिए, उसका काम कैसा है, उसका हील रिज़ल्ट कैसे हैं टैटू के, तो फिर ही आप काम करवाएँ अच्छे से। एक बार लोकेशन और नंबर आप जरूर मेंशन कर दें। जी सर, मेरा नंबर है 9664219567 और जंबेश्वर मंदिर के जस्ट सामने जो A1 हाइट बिल्डिंग बनी है, जो नया कटला बना है, उसके अंडरग्राउंड में अपनी 2 नंबर पे शॉप है सर। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत सरारी साहब, धन्यवाद आपने समय जी सर, दिया। आपका भी धन्यवाद सर। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में आप टैटू बनवाना चाहते हैं तो एक बार गरसाना चले आए। लोकेशन मैं आपको बता दूं, बिश्नोई मंदिर गरसाना में, उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग का संचालन हो रहा है और नीचे के फ्लोर में 2 नंबर पर टैटू आर्टिस्ट की जो दुकान है या शोरूम है स्टूडियो। वो संचालित है। और ये सैलून की बात करें तो इसमें तमाम तरीके की जो मशीनें हैं बताई गई हैं और किस प्रकार टैटू तैयार किए गए हैं, तमाम चीजें सरारी साहब ने आपको बता दी। आशा करूंगा कि आप बढ़ चढ़कर एक बार विजिट जरूर करेंगे। कृपया करके आप एक बार टैटू बनवाना चाहते हो तो एक बार विजिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।